श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ऐसा बहुत कम संयोग देखने के लिए मिलता है कि इस वैशाख के महीने में 2 बार बुधवार की अष्टमी पड़ी है। अगर आप 1 मई 2024 को ये उपाय नहीं कर पाए हो ना, तो कल के दिन 15 मई 2024 के दिन बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अनचाहे दुख मिल रहे हैं, दुख परेशानियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, शरीर पर किसी तरीके का कोई रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया है, दाग धब्बे पड़े हुए हैं, काले घेरे पड़े हुए हैं, है ना, फोड़े फुंसी लगे हुए हैं, या फिर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस बुधवार की अष्टमी के दिन आपकी समस्त कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी ने कहा आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहले वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, परिवार में ताने आपको दिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके के जीवन के दुख जिन्हें आपने दुनिया से कह करके देख लिया लेकिन आपके दुख का सामना कोई नहीं कर पाया, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को घर के दिन करना है जिसके भी जीवन में इस तरीके की समस्या आ रखी है। आपको एक लाल रुमाल लेना है ना। क्या लेना है? लाल रुमाल। अगर लाल रुमाल नहीं मिलता है तो लाल कलर का जो ये कपड़ा आता है ना, पाटे वाला, इस तरीके से सूती कपड़ा है ना, छोटा सा एक सूती कपड़ा आपको ले लेना है और इसके अंदर आपको 4 चीजें रखनी है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको लेना होगा एक लाल फूल, चाहे आप गुलाब का ले लो, कमल का ले लो, गुड़हल का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए वो एक लाल फूल आपको वो ले लेना है। एक चुटकी आपको लेना होगा हरा धना। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि उस तरीके का धनिया मत ले लेना जो सब्जी में डालते हैं, सब्जी में हालांकि ये भी डलता है, लेकिन आपको इस तरीके का हरा धनिया चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 पूजा वाली सुपारी। पूजा वाली शॉप पर इजीली आपको मिल जाएंगी। 5 सुपारी आपको लेनी है और चौथी जो चीज बताई पूज्य गुरुजी ने वो लेने हैं आपको बेल पत्र। कितने बेल पत्र चाहिए? तो वो भी आपको चाहिए 5 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। ठीक है। अब जो आपने लाल कपड़ा लिया है, इसी लाल कपड़े के ऊपर आपको एक लाल फूल, थोड़ा सा हरा धना, 5 सुपारी और जो 5 आपने बेलपत्र लिए हैं उन सभी के सभी बेल पत्रों को और इनको सभी को लेकर के इसकी एक पोटली आपको बना लेनी है। इस तरीके से पोटली बनाना अपने घर पर ही, और आपके घर का जो बिल्कुल मध्य बिंदु हो उस स्थान पर आपको चले जाना है। इस तरीके से नाप लेना, जो भी मध्य बिंदु हो बिल्कुल बीच का, है ना, वहां पर आप जाना। जमीन पर एक छोटा सा पाटा बिछा लेना, क्योंकि जमीन पर तो आप रख नहीं सकते, कोई पटा वगैरह हो किसी भी तरीके का, इस तरीके से पटा बिछाना और उसके ऊपर जो आपने लाल पोटली बनाई है अभी अभी, उस लाल पोटली को रख देना। ठीक है। एक कलश में आपको लेना है जल, इस तरीके से एकदम ताजा जल एक कलश में लेना, और जिस जगह पर आपने पोटली बनाई है उस जगह पर खड़े होकर के आपके दाहिने हाथ में, ध्यान रखना, आपके दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना उसी कलश में से, है ना, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इस पोटली के ऊपर छींट देना। फिर थोड़ा सा जल लेना, ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके फिर से वापस इस पोटली के ऊपर छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़ देना। कितनी बार लेकर के छोड़ना है? 3 बार आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर के छोड़ना है। छोड़ करके आपको क्या करना है? वो कलश जो जितना भी जल बचा हुआ है वो तो आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा और इस पोटली को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? किसी भी गणेश जी के मंदिर में। गणेश जी के मंदिर में पहुंचने के पश्चात इनका जो टूटा हुआ दांत है, इस टूटे हुए दांत की तरफ अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन के दुखों को, कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके यहां रख के बाबा से निवेदन कामना करके एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगाकर वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ये जो बुधवार की अष्टमी है ना,
आपके जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने की शक्ति रखती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में बताया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके परिवार में किसी भी लोगों को इस तरीके की समस्या है, जैसे सफेद दाग धब्बे पड़ रखे हों, है ना, चर्म रोग संबंधी कोई समस्या हो गई हो, चमड़ी आपकी खराब होने लगी हो, काले दाग धब्बे घेरे वगैरह पड़ रखे हों, एक छोटा सा उपाय आपको करना है। देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी दुर्वा, है ना। किस तरीके की दुर्वा चाहिए आपको? इस तरीके से सफेद दुर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिस जगह पर पानी ज्यादा होता है ना, उस स्थान पर इस तरीके की सफेद टाइप की दुर्वा आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है, आप नॉर्मल भी दुर्वा ले सकते हो, लेकिन दुर्वा लेनी कितनी है ये चीज ध्यान रखना। आपको लेनी है 7 दुर्वा, है ना, 7 दुर्वा लेनी है, और उन सभी में गांठें भी होनी चाहिए, 7 गांठें। ये चीज ध्यान रखना। 7 गांठें कैसे गिनोगे? ऐसे करके, जो दुर्वा में पत्तियां ऐसे करके निकली हुई रहती है ना, तो आपको इस तरीके से गिनना है। यहां से पत्ती निकली हुई, ये 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके आपको 7 गांठों वाली 7 दुर्वा आपको ले लेनी है ना। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना किसी भी गणपति जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अपनी कामना कह करके गणेश जी का जो सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके उन सभी की सभी दुर्वाओं को यहां पर समर्पित करना। अपनी कामना कह के कि मेरे इस तरीके की समस्या है, हे बप्पा मोरिया मेरे इन समस्याओं को दूर कीजिए। अपनी समस्या को बोल करके वापस से इन सभी दुर्वाओं को यहां से उठाना है, घर लेकर के जाना है। एक पतीले में थोड़ा सा आपको गाय का दूध लेना है। किसका दूध? गाय का दूध लेना, उसी के अंदर उन सभी की सभी दुर्वाओं को डाल देना। जितनी भी दुर्वाएं आपने ली है, उन सभी दुर्वाओं को डाल देना, और इसको आपको उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक कि दूध थोड़ा सा कम ना हो जाए अच्छे से, जब तक ये दुर्वा ना गल जाए, है ना। जब ये उबल जाए, गल जाए, उसके पश्चात जब ये ठंडा होकर के, और इन्हें किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना, यानी कि ये जो दुर्वा है ना, इसको अच्छे से आपको पीस करके इसका जो रस होता है सब पूरे में मिला लेना। मिला लेने के पश्चात बुधवार की अष्टमी के दिन तो आप ये काम करोगे, उसके बाद में इसे इकट्ठा करके रख देना। जब भी प्रदोष का समय आ जाए, उस दिन के बाद से डेली जब प्रदोष काल का समय आए, शाम का समय, तो शाम के समय पर आपके जिस स्थान पर भी समस्या चलती हुई आ रही है, उस स्थान पर आपको इसका लेप लगाना है। आधे घंटे 1 घंटे रखना है, और उसके बाद में आपको स्नान कर लेना है। मात्र कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे पेट से संबंधित कोई सी भी बीमारी हो, है ना, पेट से संबंधित बीमारी, चाहे वो अल्सर हो रखे हो, बदहजमी हो रखी हो, है ना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी कभार वो एक पेट की नस होती है वो भी काफी ज्यादा तकलीफ देती है, अपच की समस्या है ना, तो उन लोगों के लिए ये सबसे रामबाण उपाय है जो कि बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है ना। किस तरीके से करना है? इस वाले उपाय का एक नियम है। जो भी आप दुर्वा लोगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सफेद दुर्वा लेनी है, और वो कहां मिलेगी? जिस जगह पर पानी स्थान ज्यादा होता है, जैसे कुआं हो गया, नदी हो गई, उसके आसपास जो दुर्वा होगी वो सफेद दुर्वा मिल जाएगी। इस तरीके से आपको सफेद दुर्वा चाहिए। कितनी? 41 सफेद दुर्वा आपको ले लेनी है। कितनी गांठों की लेनी है वो गुरुदेव ने नहीं बताई। 41 दुर्वा लेना, उसे नीचे से एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है, उसे बांध लेना, गट्ठर बना लेना, ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना, या तो महादेव जी के मंदिर आप चले जाइए, अगर आपके आसपास में गणेश जी का मंदिर है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप महादेव जी के मंदिर में जाते हैं, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले यहां पर पहुंचोगे तो 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो 41 दुर्वाएं आपने ली है, उन सभी की सभी 41 दुर्वा के बंडल को भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श करा के, पकड़कर अपना नाम, अपना गोत्र और पेट की सारी समस्त समस्याओं को खत्म करने की कामना करके, माता अशोक सुंदरी पे स्पर्श करके, शिवलिंग से स्पर्श करके अपने साथ घर पर लेकर के आ जाना, और उसके बाद में 1-1 दुर्वा को लेकर के चबा चबा करके खा लेना पूरे दिन भर में। पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो एक बुधवार की अष्टमी इस उपाय को कर लो, बुधवार अष्टमी, या फिर
लगातार 5 बुधवार कर लो, आपके पेट की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।